90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर आ रही रिपोर्टें चौंकाने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक एशिया महाद्वीप की आबादी 5 अरब हो जाएगी और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 12 अरब तक पहुंच जाएगी। दिलचस्प आंकड़ा तो यह है कि 2024 तक चीन और भारत की आबादी बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। पर बढ़ती आबादी को लेकर कुछ राहत दिलाने वाले आंकड़े भी हैं, जिनके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में आबादी की रफ्तार में कुछ कमी आई है। खासकर 1971 से 81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर 2.5% थी, जो 2011 से 16 के दौरान घटकर 1.3% रह गई। बेतहाशा बढ़ती आबादी का असर खाने पीने के सामान और दवाइयों, यातायात के साधन, बिजली और आवास जैसी जरूरी चीज़ों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरण, भूखमरी, बेरोजगारी और लोगों की सेहत पर असर को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सबको बेहतर तालीम, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आवास और संतुलित आहार न मिलने की बड़ी वजह बढ़ती आबादी को ही माना जा रहा है। इसके अलावा कुपोषण, गरीबी और असंतुलित विकास भी बढ़ती आबादी की देन है। केंद्र और राज्य सरकारें जनता को बेहतर सेहत, तालीम, रोजगार और संतुलित आहार मुहैया कराने की बात आज़ादी के बाद से ही करती आई हैं, लेकिन पिछले 7.5 दशक में देश की आधी से ज़्यादा आबादी को ना तो बेहतर तालीम मिल पा रही है और न ही बेहतर सेहत। बढ़ती आबादी को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आए हैं। इसके मुताबिक संपत्ति और धन के आधार पर कुल प्रजनन दर में भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में यह आंकड़ा सबसे गरीब समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला और उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला हैं। इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आबादी की बढ़ोतरी ज़्यादा है। आज की तारीख में भारत की आबादी में युवाओं की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, यानी देश का हर 5वां व्यक्ति युवा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित आहार, शिक्षा और आवास मुहैया कराना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। दरअसल आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक देश होने की वजह से आबादी को काबू में रखने के लिए भारत ने उन तरीकों और उपायों से परहेज किया जो चीन और कुछ दूसरे देश अपनाते रहे और अपनी आबादी पर नियंत्रण पा लिया। बेहतर जिंदगी जीने का सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिससे बेहतर जिंदगी जीने में बाधा पहुंचती हो तो उस पक्ष पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि
आबादी की समस्या दूसरी तमाम समस्याओं से अलग तरह की है। यह व्यक्तिगत मामला है। स्टॉप।